-4। अभी यहाँ पे हो रही है लगभग 40 डिग्री 45 डिग्री आसपास तापमान, और कुल्लू में है लगभग 20 डिग्री के आसपास। उसके बाद में मनाली जाती है 17 18 16 14, और उसके पास में बारालातला पास लगभग जो कि है माइनस के अंदर, जो परमानेंट माइनस में रहेगा अभी तो अभी होटल से चेकआउट करके हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और आप ही के सामने एयरपोर्ट है ये, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे। तो पीछे रह गई अपनी होटल। तो भाइयों यहाँ पे आने के बाद हो गया लोचा। पहले गेट था यहाँ पे, अब यहाँ से बंद करके इनको आगे शिफ्ट कर दिया गया है। इरफान भाई को हंसी चल रही है। और अभी एयरपोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं हम। अभी सूरज नहीं होगा, सूरज उगने में टाइम है, तो लगभग आधे 4 बजे आधे घंटे बाद सूरज निकल जाएगा। अरे भाई 5 बजे की 5:30 बजे की सूरज निकलने में, तब तक हम फ्लाइट में होंगे। 5:40 एयरपोर्ट के अंदर, और टाइम हो चुका है 4:24। लगभग 1 घंटे 20 मिनट का टाइम बाकी है हमारी फ्लाइट में। और बोर्डिंग पास लेने के लिए जा रहे हैं अंदर। रईस भाई का आधार कार्ड घर पे रह गया, जिस कारण से सांसें रुकी हुई थी रईस भाई की इस टाइम से। फिर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लेके निकाल दिया। तो भाइयों टिकट मिल चुकी है हमारे को जयपुर से कुल्लू की। टाइम हो चुका है लगभग 5 बज चुकी है, और अभी भी लगभग आधा घंटा कम से कम बाकी है हमारे को अंदर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करवाने के लिए। और सुबह सुबह थकान अलग हो जाती है। अभी अलायंस एयर की हमारी जो फ्लाइट है उसका नाम है अलायंस एयर। लगभग 1 घंटा 30 मिनट हमारी फ्लाइट लेगी कुल्लू पहुंचने के लिए। हाँ भाई इरफान भाई, कितने का है केला? भाई एक बनाना लिया, वो भी 40 का, 3 लिए 120 रुपये की। स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो खा के देखो। 40 का स्वाद होगा यस भाई, 40 का केला खा के कैसा लगा? 40 रुपये के हिसाब से टेस्ट आ रहा है इसमें। आखिरकार बस आ चुकी है हमारे को लेने के लिए। इरफान भाई कितना इंतज़ार करना पड़ा? 1 घंटा। प्लान का कुछ यूँ है हाल। पहुँचा तो देगा रईस भाई? पूरा विश्वास है इसका। पहुँचा तो देगा अपने को। 6 बज गए लेकिन फ्लाइट चलने का नाम नहीं ले रही है। 6:10 हो चुके हैं। For your airlines related complaint and suggestions, you will log into sukhum.gc@ic.in. Thank you, namaskar, jai hind. इंजन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब देखते हैं कब तक पहुँचाती है वहाँ पे।
फाइनली भाई आखिरकार कुल्लू पहुंच चुके हैं। और कैसा रहा भाई सफ़र? माशाल्लाह बहुत एक नंबर। देखो देखो हमारी बुग्गी देखो। और अब चलते हैं एयरपोर्ट से एग्जिट की तरफ। हाँ भाई रईस भाई, क्या हाल चाल है? अभी हमने ले ली है बस एयरपोर्ट से निकल के, और ये जाएगी सीधा मनाली के लिए, जिसका किराया हमको पड़ा 130 रुपये पर पर्सन, तीनों के 390 रुपये लगे। लगभग 1 घंटा लगेगी यहाँ से वहाँ पे पहुँचाने के लिए। 1 घंटे में तो पहुँचा देगी? बिल्कुल 1 घंटे से पहले पहुँचाना पहुँचेगी अपने को 11 बजे तक। हाँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे को वहाँ पहुँचा देगी। वहाँ पे जाके देखते हैं आगे का क्या कैसा सुना है। तो भाई वो मनाली पहुँच चुके हैं, और मनाली पहुँचने के बाद जो हमने होटल में जो खाना खाया है, बस पूछो मत। ये बस देख लो, आप देख के समझ में आ जाएगा कि क्या खाया है। क्या रईस भाई? तो भाई कभी भी मनाली आओ तो माल रोड पे तो भूल के भी खाना मत खाना, खाना तो क्या कुछ भी मत खाना यहाँ पे आने के बाद में। तो अभी चलते हैं यहाँ से, फिर के छोड़ो बाइक लेने के लिए, तो देखते हैं क्या रेंट में बाइक मिलती है। बाइक लेके अब सीधा निकलते हैं अटल टनल की तरफ। अटल टनल सीसो होते हुए सीसो तक चलते हैं या दारचा तक, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और टाइम हो चुका है अभी 11:22। तो 1 घंटा हमारे को मनाली में और लगेगा, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और फिर सीधा मिलते हैं आपसे अटल टनल के बाद। ठीक है। तो दोस्तों अब हमने ले ली बाइक और अब जा रहे हैं हम पेट्रोल डलवाने के लिए। और पल्स लिए हमने हीरो की, और रईस भाई इरफान भाई आगे जा चुके हैं। उन्होंने ले ली है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और अब मनाली से भी निकले हैं, टाइम हो चुका है 3 बज
के 15-20 मिनट के करीब टाइम हो चुका है। और आज का प्लान यही है कि अभी हम जिप्सा जाके थोड़ा रेस्ट कर ले आज क्योंकि थके हुए हैं, सुबह जल्दी फ्लाइट थी। तो उसके बाद में भी जब से आराम भी नहीं करना हो रहा है, तो अभी लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया है पूरे 900 रुपये का, और पेट्रोल आया 9.43 लीटर। और अभी हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ, मनाली की माल रोड की तरफ। और अब मनाली से निकलने की तैयारी है। और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे जिस्पा या सिसु के पास आज जाके स्टॉप लेंगे, क्योंकि लेट बहुत हो गए, ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। बारालाचला पास में हाइट का इशू आएगा, ज़्यादा दिक्कत आती है हाइट में, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन बाइक होने का फ़ायदा यही है कि आप किधर से भी निकाल सकते हो। सामने देख रहे होंगे आप तिरंगा, इंडिया की शान। और अभी ये यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है माल रोड। अपन को यहाँ से राइट जाना पड़ेगा, और यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर के आगे अटल टनल आएगी। अटल टनल क्रॉस करके ही पहला स्टॉपेज लेंगे। ज़्यादा हैवी ड्राइवर भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम राइडिंग है अपनी। अभी तो गियर ही सेटल नहीं हो रहे इसके, पता नहीं कौन सा इशू आ रहा है। और एक गलती तो मैंने कर दी कि औकात से ज़्यादा बड़ा हेलमेट लेके, और सिर बार बार नीचे जा रहा है। पीछे अपने चल रहे रईस भाई और इरफान भाई। यहाँ तक तो अपन आए हुए हैं, पहले मनाली अटल टनल तक तो जाके आया हूँ मैं पहले।
काशी 31, अटल टनल रोहतांग 21 किलोमीटर। और अभी भी देखो तो ये सारी गाड़ियाँ रोहतांग पास होके वापस आती हुई, क्योंकि ज़्यादा लेट आएंगी तो फिर इनको दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे आने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही है, जाने वाली बहुत कम आ रही है। और बस एक ही बात का ध्यान रखना है, धीरे धीरे गाड़ी चलानी है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बैग एक तरफ खिसक रहा है। इतना सुंदर पहाड़ आपके सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। भाई बहुत सी गाड़ियाँ आ रही है यार, आज कितनी सारी आ रही है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है आसपास में, है कहाँ पे वो शायद पीछे रह गया। 2 साल पहले जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ था आज तक भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है यहाँ से, इतना भयंकर हुआ था वो। और अब यहाँ से तो ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, जिक चेक वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत से बंदों का एक्सीडेंट होता है। तो देखो भाई बाइकर ग्रुप देखो, बाइकर ग्रुप देखो। एक तो साला गोप्रो की बैटरी नहीं चलती, धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। 60 से सीधा 30% पे आ गया, अभी 5 मिनट नहीं हुई इसको चार्ज किए हुए। नज़ारे देखो भाई, नज़ारे सामने, नज़ारे देखो क्या बेहतरीन सा नज़ारा है। ये देखो मनाली के पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है, सबसे अलग हट के। और वो जो ऊपर दिख रहा है आपको सुनो, चलते हैं आगे, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती। वैसे यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन बारालाचला पास में तो 100% स्नो मिलेगी अपने को। बड़ा मज़ा आ रहा है यार पहाड़ों में बाइक चला के। 2 साल बाद बाइक चलाई है। हाँ दार्जिलिंग में चलाई थी, दार्जिलिंग में स्कूटी ली थी, लेकिन हमने यहाँ से भाई ध्यान से घुमाना पड़ेगा, ध्यान से घुमाना पड़ेगा। सोलांग वैली 5 किलोमीटर है, अटल टनल 17 किलोमीटर, ले 421, रोहतांग ला 44, दारचा 92। दारचा रुकने का प्लान है, दारचा पहुंचने का 92 किलोमीटर तो पहुंचना चाहिए यार, 3 घंटे अभी अपने पास। उसके बाद में सेकंड डे अपन बारालाचला पास क्रॉस करेंगे, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है भाई, आज थके हुए हैं पूरे, आज हिम्मत नहीं है, आज थके हुए हैं। कल ज़रूर पास करेंगे। गोप्रो की समझ के बाहर है भाई, मतलब डाउन से डाउन होता जा रहा है, डाउन से डाउन होता जा रहा है। मात्र 15% बचा है, उसकी रामलीला समझ के बाहर हो रही है। और ये देखो क्या मौसम हुआ है यार, अब देखो आप, ये देखो और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे ठंड का एहसास भी होता जा रहा है, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है अब।
ओ भाई रईस भाई इरफान भाई तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कितना खींचा है उन्होंने। भाई साहब क्या मौसम हो रखा है, ये देखो आप। ये गियर डिस्टर्ब कर रहा है बार बार भाई, अभी तक इसके गियर समझ में नहीं आ रहे क्योंकि कभी आगे डल रहा है कभी पीछे डल रहा है। भाई अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल का एडवेंचर है भाई, पूछो मत। वो दिख गए, इरफान भाई दिख गए। अभी हम आ चुके हैं सोलांग वैली और एडवेंचर के लिए यहाँ पे बहुत ही जगह है, बहुत ही जगह है, बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर करने के लिए। मनाली का ज़्यादातर क्राउड यहीं पे आता है। सोलांग वैली याक, हल्का फुल्का ट्रैफिक तो यहाँ पे भी है भाई। ये देखो, ये फायदा है बाइक का, पूरे ट्रैफिक को ओवरटेक करके सीधा फर्स्ट लाइन में, सीधा फर्स्ट लाइन में। और भाई बहुत लंबा है ट्रैफिक ये। वन मिनट सबको ओवरटेक करना पड़ेगा। वैली आ चुके हैं और ये है रोपवे, बहुत ही ऊपर हाइट पे जाता है भाई, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जाता है। चल भी रहा है, ये चालू है अभी। चला आते समय रुकेंगे सोलांग वैली भाई। अटल टनल है मात्र 11 किलोमीटर, दारचा 88, पदुम 231, सरचू 164, ले 414।
ओवरटेक कर रहे हो, आते आ रहा हो। वो देखो भाई, बर्फ देखो अब, कितना सुंदर लग रहा है। बारिश में भीग के गए थे, डर लग के गया था अपने को, और लगभग 1 घंटा यहाँ पे रुके थे हम, क्योंकि डर का माहौल था। चारों तरफ बारिश आ रही थी, पत्थर गिर रहे थे, चारों तरफ से पत्थर गिरते रहे थे। और अब यहाँ से लगभग 3-4-5 किलोमीटर होगी शायद अटल टनल मेरे हिसाब से। और देखते नज़ारे देखो आप भाई, नज़ारे देखो आप, क्या नज़ारे है। वो दिख रहा है सामने पहाड़ पे, गोप्रो दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग 4K में चल रही है। अभी मात्र 5% बचा है। अगर बंद हो गए तो पावर बैंक से चार्जर लगाना पड़ेगा इसको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। साइड में रोक के लगाएंगे अटल टनल के पास, क्योंकि अटल टनल का व्यू है ना, वो देखने लायक है, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। ये देखो भाई, अपने ड्रीम ट्रिप पे जाते हुए 4 साल से प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। आज भी हिम्मत की है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे में से एक भाई ने तो पहले ही ऊपर हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मेरी नहीं है वही बस की। अब देखते हैं वो कहाँ तक जा पाता है। उनको बोला है कि जहाँ तक जा पाओ भाई वहाँ तक तो चलो। ट्रैफिक, और ट्रैफिक से हमारे को कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास है बाइक। सीधा ओवरटेक करते हुए हम निकल चले हैं पूरे के पूरे पहाड़ को। ट्रैफिक बहुत लंबा है भाई, क्या हेलो भाई, थोड़ा बहुत ट्रैफिक खुला है, और हो क्या रहा है यार, ये थोड़ा देर गाड़ी खड़ी रखते हैं, फिर चलाते हैं, फिर खड़ी रखवा रहे हैं। तो चेकिंग वेकिंग चल रही थी कि यार, चेकिंग ही चल रही हो। नहीं भाई, जाम भाई, जाम। बहुत ही भयंकर वाला जाम, देखो दिख रहा है आगे। जाम बहुत ज़्यादा है भाई, सब अटल टनल के चक्कर में। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है। अटल टनल 5 किलोमीटर, दारचा 82। अभी तो भाई बहुत चलना है, बहुत चलना है। 82 किलोमीटर। ये देखो भाई जाम, पहले इधर से रोक रखा था, अब इधर से रोक रखा है। अरे भाई सोचो अगर बाइक ना हो तो क्या होगा। थोड़ा भाई दबा ले, उधर दबा ले भाई, थोड़ा सा दबा ले। थैंक यू भाई, रोक ले। निकल जाएगी। ये देखो भाई, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज,
एन, फिर से एन, और ये फिर से एन। ओ भाई बहुत ही ज़्यादा हालत खस्ता है। शुक्र है भाई के अपने पास जो कहीं से भी निकल रहे हैं, नहीं तो भाई पूछो मत, हालत ख़राब है यहाँ पे। ये देखो ऐसा। और ये जो लद्दाख जाके आए हैं उनकी भी हालत देख के लग रहा है कि हालत अपनी भी ख़राब होने वाली है। हाँ यार ये भी सही है, लेकिन छोड़ो कैसे जाम ख़त्म नहीं हो रहा भाई। लगभग 10 किलोमीटर से यही हालत है। और पूछो मत, कई की गाड़ियाँ बोल चुकी है, कई के इंजन बोल चुके हैं, कई के क्या बोल चुका है, किसी का क्या बोल चुका, पता ही नहीं भाई किस का क्या क्या बोल चुका है। यहाँ पे आने के बाद में फंस चुकी है गाड़ियाँ, अपनी भी गलत वे में डाल दी है भाई, गलत वे में डाल दी है भाई, गलत वे में डाल दी है भाई। नहीं अप्रोचिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 10,000 फीट। हाँ भाई वहाँ पे ट्रैफिक में फंसने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि पूछो मत, अब जाके ठंडा हुआ वापस शरीर, नहीं तो हालत ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे। और अभी बस कुछ ही टाइम में दीदार होने वाले हैं अटल टनल के। 10,000 फीट पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल। हाँ जी फ़ोन यार मेरे में रिचार्ज नहीं है अभी। और फ़ोन यहाँ पे कहाँ रुकता भाई, मैं फ़ोन तो करवा देता लेकिन रुकता कहाँ पे, यहाँ पे रुको कहाँ पे मेरी तो खुद। थोड़ा सा दबा लो। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पे वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल। हट जाओ यार। ये है भाई टनल। क्या बात है भाई, लतीफ भैया याद है क्या टनल? बहुत ही लंबी है भाई, बहुत ही लंबी। और सर्दी का एहसास होने लग गया है।
लगभग 10 किलोमीटर लंबी टनल है। इस स्पीड से जाएंगे तो भी 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है। ऐसे मान लो कि ठंड के मारे रूह कांप चुकी है। ठंड से रूह कांप चुकी है। और इसके बाद जो नज़ारा आएगा वो तो देखने लायक। और बात ही मत करो आप, बात ही मत करो। बहुत ही भयंकर। मैं सोच रहा था मनाली के अंदर कि जो राइडिंग गियर पहना हूँ, जैकेट पहना हूँ, उससे गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी वहाँ पे, लेकिन अब लग रहा है कि भाई बहुत सही किया जब वहाँ पे पहन लिया। नहीं तो यहाँ पे कुकड़ी बन जाती अपनी। नॉर्थ पोर्टल अभी भी 7 किलोमीटर है। और फाइनली अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे हम पहुँच चुके हैं। और भाई साहब इसके बाहर जो देखोगे ना आप, वो बस देखते ही रहोगे। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अलग ही। यहाँ तक आ चुका हूँ मैं पहले 3 साल पहले। अब इससे आगे ले 396 कारगिल, 450, 560 श्रीनगर। और ये रास्ता जाता है रोहतांग पास से काजा, और ये जाएगा ले मनाली की तरफ होता हुआ। और अब लगभग रुकना नहीं है 50 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 घंटे में 70 किलोमीटर पूरा करना है हमारे को। और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि जल्दी बाइक स्पीड से चला ले, आराम से जाना पड़ेगा, स्लो स्लो। और ये देखो भाई, सिसु पहुंच चुके हैं भाई लोगों। और सिसु में भी घूमने लायक तो अच्छा है। क्या पेड़ नज़ारा देखो आप, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, बीच में चलती हुई सड़क, सामने से आता हुआ ट्रक। और लाहौल में आपका स्वागत है।
और जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे नज़ारे चेंज होते जाएंगे। आगे तो भाई साहब अल्टीमेट मौसम हो रखा है, बहुत ही लाजवाब। क्या ज़िंदगी है यहाँ के लोगों की। और सिसु वाटरफॉल, यहाँ पे वाटरफॉल है लेकिन अभी पता नहीं है किधर। देखते हैं, अगर रास्ते में आएगा तो देख के चलेंगे, नहीं तो फिर सीधा दारचा क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं तो लेट हो गए तो कल बारालाचला पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इतनी वो नहीं है, हमारी एबिलिटी नहीं है अभी कि लगातार गाड़ी चलाते रहे। और अरे यार, ये देखो भाई वाटरफॉल दिख रहा है आपको। देखो झरना, वो दिख रहे, दो बारीक बारीक दिख रहे हो तो, एक इधर और एक ही है। और ऊपर देखो आप भाई, पूरा का पूरा पहाड़, ब्यूटीफुल। ऐसा बहुत हाइट है इसकी। तांडी यहाँ से रह गया लगभग 4 से 5 किलोमीटर। और तांडी में आखिरी पेट्रोल पंप, उसके आगे 300 ले में, सीधा ले में पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके बीच में कहीं पे भी फ्यूल पंप नहीं मिलेगा। तो अभी चलते हैं। रईस भाई ने एक जरिकन ले लिया है और टैंक फुल करवा लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं आगे कहाँ तक जा सकते हैं। फिर जाके अभी थक भी चुके हैं तो कुछ होटल देख के रेस्ट करना है। दारचा में या दारचा के आसपास ही देख रहे हैं अभी तो। लगभग 35-40 किलोमीटर है दारचा भी यहाँ से। और ये भाई नदी का फ्लो देखो आप। क्या ब्यूटीफुल पहाड़ है यार, बहुत ही खूबसूरत भाई। जन्नत है जन्नत भाई। क्या रईस भाई कैसा लग रहा है? देखो भाई, अब धीरे धीरे पहाड़ है ना, थोड़े रुके सूखे भी होने लग गए हैं। हरियाली अब जैसे जैसे आगे जाएंगे हरियाली ख़त्म होती जाएगी और डेंजर जोन चालू होता जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सांस आ रहा है। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि राजी खुशी पहुँच जाए। और तांडी 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो अभी पहले तांडी पहुँच के चाय वाय पी लेते हैं क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। हेलमेट भी थोड़ा कान वान ढक लेते हैं और ग्लव्स वलव्स पहन के ये देखो भाई, आप देखो नदी का फ्लो दिख रही है आपको भाई साहब, अलग ही है। सब सोचो अभी ये हाल है तो सोचो बारिश में क्या होगा। लास्ट 10 से 15 दिन में बारिश चालू हो जाएगी यहाँ पे, तो उसके बाद देख रहे हैं ये कौन सा रूप लेती है नदी। तो देखो भाई, फोटोग्राफी का नज़ारा लेते हुए, नज़ारा क्या मज़ा लेते हुए। और
क्या भयंकर नदी बह रही है भाई, पूछो मत। मैं आखिरी पेट्रोल पंप था, ये भी पीछे रह गया, वापस आना पड़ा। हमें तो अभी हमारा हो जाता यहीं पे कल्याण। भाई साहब कहाँ से लाते पेट्रोल, यही है बस आखिरी। तो 40 किलर के लास 125 किलर का तो 240 केलोंग 9 किलोमीटर, बारालाचला भैया से ले 363 किलोमीटर। भाई साहब 363, कल 300 किलोमीटर मुश्किल है। मेरे को तो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कल का कल देखेंगे। शायद नीचे वाला जाएगा, ले सरचो किलर कस्तौर ऊपर है। जिस्पा 28 किलोमीटर, द्रास 33। जिस्पा या द्रास में दोनों में से एक जगह जाके अपन को भी स्टे करना है, क्योंकि कल से भी थके हुए हैं। और अब तो बस जल्द से जल्द एक जगह पहुंच जाए कोई सी भी, तो ठीक रहे। यार कौन बोलता है लद्दाख नहीं जाते हैं। देखो भाई ये गाड़ियाँ देखो, सारी गाड़ियाँ लद्दाख जाके आ रही है, सारी गाड़ियाँ बाहर की है, पूरी की पूरी गाड़ियाँ। लाइन लगी हुई है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है। भाई लोगों केलोंग पहुंच चुके हैं हम, और जिस्पा यहाँ से 25-26 किलोमीटर। रात को वहीं पे रूम होटल लेके स्टे करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे चलेंगे बारालाचला पास क्रॉस करके लेह की तरफ। काफ़ी सुंदर जगह है केलोंग भी, छोटा टाउन है लेकिन सुंदर है। और इधर की सुंदरता तो आप पूछे मत। सब ठंड बहुत भयंकर बढ़ चुकी है, 10 डिग्री के करीब टेम्परेचर आ चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, अभी ये हालत है तो कल बारालाचला आगे लेह में क्या होगा, माइनस में टेम्परेचर आएगा। जिस्पा 17 किलोमीटर और बचा है। 2200 किलोमीटर चली है गाड़ी, उसमें हालत ख़राब है। सोचो बाकी का 300 कैसे निकलेगा, मेरे तो समझ के बाहर है क्या हालत होने वाली है हमारी। ये देखो भाई बाइकिंग ग्रुप चल रहा है भाई।
भाई साहब अगर ज़िंदगी जीना हो तो एक बार इस रूट पे ज़रूर आवे, क्योंकि इस रूट पे जो नज़ारे हैं वो शायद ही किसी और रूट पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भाई आराम से आराम से आराम से। बाइकर ही बाइकर आते हैं। ये देखो भाई, अरे यार निकालना था कि डाल दिया, कोई बात नहीं। कहीं हो गिमूर, गिमूर ये टाउन का नाम है। और यहाँ से लगभग जिस पर 7-8 किलोमीटर होना चाहिए। ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है, जिस पर जाके रूम लेना ही पड़ेगा। देखो रिटर्न ही आ गया, लद्दाख से रिटर्न ही आ गया। भैया जगह है जिस्पा से पहले, यहाँ पे बहुत सारी होटलें वगैरह, कैंप वगैरह, रेस्टोरेंट, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और काफ़ी सुंदर वैली है ये। लेकिन हमको अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कल हमारे से गाड़ी चलेगी नहीं। 8-10 किलोमीटर और चला लेता है, फिर उसके बाद तो बारालाच पास आएगा, तो वैसे भी स्टे करना ही पड़ेगा। जिस्पा यह है भाई दारचा का द आइकॉनिक ब्रिज। काफी लंबा ब्रिज है। दारचा ब्रिज दारचा के अंदर एंटर हो चुके हैं और ठंड बढ़ती जा रही है, हालत ख़राब होती जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पे रूम भी मिलेगा या वापस जिस्पा जाना पड़ेगा।